पक्का आपको पता नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल कभी इंटेलेक्ट, इंडस्ट्री और कल्चर का हब था। ये वो जगह थी जहां आइडियाज फलते फूलते थे और इनोवेशन आम बात थी। कोलकाता की स्ट्रीट्स इंटेलेक्चुअल डिबेट्स से गूंजती थीं और इसके इंस्टीट्यूशंस पूरे इंडिया का गौरव थे। क्या हुआ? ये सब इतना ड्रास्टिकली कैसे बदल गया? कभी इंटेलेक्ट, इंडस्ट्री और कल्चर का बीकन वेस्ट बंगाल लिटरेचर, एजुकेशन और ट्रेड में इंडिया का लीडर था। ये राज्य प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की एक शाइनिंग एग्जाम्पल थी। लेकिन आज ये अपनी पुरानी पहचान खो चुका है। चलो गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। लीडरशिप मोमेंटम कैसे मेंटेन नहीं कर पाई? तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी ने बदलाव का वादा किया था। वो बंगाल के खोए हुए ग्लोरी को वापस लाने की उम्मीद के साथ पावर में आए, लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा हुआ। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के प्रोमिसेस स्कैंडल्स और इनएफिशिएंसी में दब गए। सराधा चिट फंड स्कैम याद है? ये स्टेट हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक था। हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद, Rs10,000 करोड़ गायब। इस स्कैम ने बहुत तबाही मचाई। अनगिनत फैमिलीज पर इसका असर पड़ा। और रिक्रूटमेंट स्कैम्स और बदनाम कट मनी कल्चर को मत भूलना। इन इश्यूज ने गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट को खत्म कर दिया है। एजुकेशन और इंडस्ट्री, जो कभी बंगाल का प्राइड थे, अब इसकी डाउनफॉल का कारण बन गए हैं। बंद फैक्ट्रीज, जॉबलेस यूथ और फेलिंग एजुकेशन सिस्टम एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। टूटते फूटते स्कूल्स, ये एक डरावनी तस्वीर है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग हो रहा है और एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने कभी एडमायर्ड इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को खराब कर दिया है। फोकस एकेडमिक एक्सेलेंस से हटकर पॉलिटिकल एजेंडास पर शिफ्ट हो गया है और वायलेंस और वोटर सप्रेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन इश्यूज ने रीजन को और अनस्टेबल कर दिया है। फ्री इलेक्शंस, डेमोक्रेसी की नींव, वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग से बर्बाद हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से समझौता किया जा रहा है। क्या यही वो गवर्नेंस है जिसकी हमें उम्मीद थी? लोगों में निराशा साफ दिख रही है। हर स्टैटिस्टिक के पीछे हार्डशिप की एक कहानी है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, फार्मर्स परेशानी में हैं और फैमिलीज पॉलिटिकल वायलेंस के कारण बिखर रहे हैं। गुड गवर्नेंस की ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जब गवर्नेंस फेल होती है तो इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को इन फेलियर्स का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल का डिक्लाइन इनेविटेबल है या रिवाइवल की कोई उम्मीद है? या क्या एक नई जनरेशन अपने खोए हुए ग्लोरी को वापस पाने के लिए उठ खड़ी हो सकती है? नीचे अपने विचार शेयर करें। फ्यूचर युवाओं के हाथों में है। चलो डिस्कस करते हैं और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद करते हैं। साथ मिलकर हम वेस्ट बंगाल के लिए एक ब्राइटर टुमारो की कल्पना कर सकते हैं।